कह रहे हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए कॉमा बी इज। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि रियल पार्ट चेंज ना हो, हर इमेजिनरी चेंज हो जाए। तो देखो ए कॉमा बी के बजाय ये क्या हो जाएगा, ए कॉमा माइनस बी। फिर इसके बाद कह रहे हैं इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो आर रियल एंड अनइक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा देखो रियल है, अनइक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ऑफ कोर्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो देखिए मुश्किल नहीं आता है सवाल, हम तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, अलबत्ता बड़े ख़तरनाक क्वेश्चंस के भी। इफ़ द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर एम इंटू एन 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 इंटू बी रिस्पेक्टिवली देन द ऑर्डर। देखो एक ट्रिक याद रखो, यहाँ एन सेम है ना, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम क्रॉस बी हो जाएगा। इफ़ जी एच आर रिस्पेक्टिवली द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक बिटवीन ए एंड बी देन, ये भी बड़ी अहम MCQ से। देखो ए का मतलब वो अर्थमेटिक, जी का मतलब वो ज्योमेट्रिक, एच का मतलब हार्मोनिक, तो ये रिलेशन होती है। ज्योमेट्रिक का स्क्वायर बराबर होता है अर्थमेटिक इंटू हार्मोनिक, या रूट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि ज्योमेट्रिक बराबर हो जाएगी इन दोनों की प्रोडक्ट स्क्वायर रूट में। ठीक है बेटा, तो भाई कराची यूनिवर्सिटी पास पेपर सोल्यूशन की प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे सवाल मिल जाएंगे। n+1 n-1, ये इसको एक मिनट लेफ्ट करें, ये शायद उतारा गलत है। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज़ गिवन बाय, हाँ जी देखो इसकी ट्रिक क्या होगी कि एक तो हाफ होगा और जो साइडें होती हैं ना एंगल उनका अपोजिट होता है। AB के साथ साइन बीटा नहीं हो सकता, AB के साथ क्या होगा, साइन गैमा होगा। फिर कह रहे हैं द एंगल्स ऑफ n अपॉन t रेडियंस इज इक्वल टू पाई अपॉन 90 रेडियंस। अब देखो मसला है, पाई का मतलब होता है 180, 180 अपॉन 92, तो आंसर हो जाएगा 2 डिग्री। फिर कह रहे हैं ABC आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल देन R इज, तो R बराबर होता है एरिया अपॉन S की, इन सेंटर मुराद होती है R से। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ, अच्छा देखो आयोटा बाहर है, पहले तो आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसे 3 आयोटा कर देगा और -2 आयोटा स्क्वायर को -2 आयोटा स्क्वायर। अब चूँकि आयोटा स्क्वायर खुद -1 होता है तो -1s प्लस हो जाएगा, रियल पार्ट 2 हो जाएगा, इमेजिनरी 3। तो आपसे देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहले रियल बाद में इमेजिनरी, तो वो ऑप्शन जिसमें 2 पहले आ रहा हो -3 बाद में आ रहा हो, कौन सा ऑप्शन, डी है। फिर कह रहे हैं इफ़ द मैट्रिसेस 1 2 3 लैम्डा इज सिंगुलर देन द लैम्डा इज इक्वल टू। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो जिसका डिटर्मिनेंट 0, 1 को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया लैम्डा, 3 2 6 इक्वल टू 0, तो ये -6 उधर जाके क्या हो जाएगा, +6, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6 आ जाएगी। फिर कह रहे हैं इफ़ tan थीटा इक्वल टू -1/3 एंड sin थीटा इज़ नेगेटिव देन p थीटा लाइज, tan -½ हो और sin थीटा जो है नेगेटिव हो। देखो ऐसा कौन सा क्वाड्रेट है जहाँ tan भी नेगेटिव हो और sin भी नेगेटिव हो, ठीक है, तो ये सिर्फ 4th क्वाड्रेट होता है, क्योंकि देखो 4th में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। फिर कह रहे हैं वैल्यू ऑफ 13 कम्बिनेशन 11, तो 13 12/2, 13 और 11 में कितने का फ़र्क है, 2 का, कम्बिनेशन 2 का फार्मूला लगा देंगे, 12 2 से कटा 6, 6 13 78। फिर कह रहे हैं 2 की पावर 2x + 3 = 32, 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5। अब देखो बेसिस सेम हो, पावर इक्वल होती है, 2x + 3 बराबर 5 के हो गए, ये 3 उधर माइनस हुआ, 2x बराबर 2 के, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। फिर कह रहे हैं इफ़ अ बैलेंस डाई इज़ रोल्ड डाई देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 5। देखो एक चांस 2 आने का, एक चांस 5 आने का, दोनों मिला के कितने हो गए, 2। एक सिंगल डाई से तो ऊपर नीचे क्या होता है, हमेशा 6 होता है, तो 2/6, 2/6 इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, 1/3।
इफ़ ओमेगा इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखो यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लो तो अंदर हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो कि -1 होता है। अगले स्टेप में 1 माइनस -1 प्लस 1 2 हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 3x² माइनस 5x प्लस 2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट में c अपॉन ए होता है तो ये 2/3, ये आंसर आ जाएगा। साइन u प्लस साइन v किसके इक्वल होगा? देखो बच्चों बात सुनो, साइन के हवाले से एक बात दे रखो, एक बड़ा सच्चा आदमी है, ट्रिक याद रखने की, खुद भी आता है, अपने साथ हमेशा कॉस को भी लाता है। तो यहाँ तो दोनों कॉस हैं, यहाँ भी दोनों कॉस हैं, यहाँ भी दोनों साइन है, तो आंसर कौन हो सकता है? ये हो सकता है। ठीक है, साइन का फार्मूला होगा ना तो साइन और कॉस दोनों होंगे। फिर कह रहे हैं इक्वेशन जिसका रूट 1 और -1/6 है, उसकी इक्वेशन क्या होगी? देखो इक्वेशन के लिए पहले तो रूट्स का सम देखते हैं जो कि 1 और -1/6 है। 1 और -1/6, 6 1 था, यहाँ से आ गया 5/6। फिर प्रोडक्ट देखते हैं, 1 की और -1/6 की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? -1/6 हो जाएगी। फार्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। x² लिया हमने, सम कितना दिया है भाई? 5/6 x, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब क्या करो, पूरी इक्वेशन को ना 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऑप्शंस इसके गलत दिए हुए थे, यही था करेक्ट आंसर। फिर यहाँ देखो, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द बाइनोमियल, जब पावर 9 है तो टर्म्स कितनी होंगी? 10 होंगी। हार्मोनिक मीन बिटवीन, देखो जब भी हार्मोनिक मीन की बात होगी ना, ऊपर दोनों टर्म का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, नीचे सम होगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बेटा देखिए, दो डायस में ना सम के सवाल तो हमेशा से आते हैं। अब प्रोडक्ट क्या है, तो ज़ाहिर है इसकी मैजिकल ट्रिक हमने बनानी थी, क्योंकि हमने बनाई। देखो प्रोडक्ट 1 वाले, 4 वाले, 9 वाले, 16 वाले, 25 वाले, 36 वाले, ये परफेक्ट स्क्वायर। 1 कैसे आएगा? 1 1 सा, 4 2 2 सा, 9 3 3 सा, 16 4 4 सा, 5 5 सा 25, 6 6 सा 36। ये जो डायगोनल में ना 1 1 सा, 2 2 सा, 3 3 सा, 4 4 सा, 5 5 सा और 6 6 सा, ये सब आएंगे। तो देखो मैंने एक पूरा चार्ट बना लिया, इस चार्ट को हम बना के रखें। प्रोडक्ट 1 वाला सिर्फ एक ही केस है, 1 1 सा। प्रोडक्ट 2 वाले कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, 2 1 सा 1 2 सा यानी 2। इसी तरह प्रोडक्ट 3 वाले 3 1 सा 1 3 सा यानी कि 2। प्रोडक्ट 4 वाले कितने होंगे भाई? 3। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर वालों में वाहिद है जो कि 1 के बजाय 3 बचता है, क्योंकि देखो 4 1 सा 1 4 सा भी और 2 2 सा भी। प्रोडक्ट 5 वाले 1 5 सा 5 1 सा। देखो यार प्रोडक्ट 6 वाले तो लाजमी आएंगे, ठीक है, 1 के अलावा सब कम से कम 2 बार आएंगे, और चूँकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 और 1 3 दफ़ा आ जाएगा। प्रोडक्ट 6 वाले भी ज़्यादा आएंगे, क्यों? 6 1 सा 1 6 सा भी होता है और 3 2 सा 2 3 सा भी होता है। तो प्रोडक्ट 6 वाले कितने होंगे? 4 होंगे। सबसे ज़्यादा जो आते हैं 6 वाले, प्रोडक्ट 6 वाले 4 आते हैं, और प्रोडक्ट 12 वाले भी 4 आते हैं। अब प्रोडक्ट 7 वाला तो हो ही नहीं सकता, 1 7 सा 7 1 सा। प्रोडक्ट 8 वाला 2 4 सा 4 2 सा 2 हो सकते हैं। प्रोडक्ट 9 वाला एक ही हो सकता है, 3 का स्क्वायर। प्रोडक्ट 10 वाला 2 5 सा 5 2 सा। प्रोडक्ट 11 वाला भी कोई नहीं हो सकता। प्रोडक्ट 4 12 वाले, देखो ये आपका 3 4 सा 4 3 सा भी हो जाएगा, 6 2 सा और 2 6 सा भी हो जाएगा। तो ये 2 और 2 4। तो बस एक बात ध्यान में रखो, एक प्रोडक्ट 6 वाले 4 हैं और एक प्रोडक्ट 12 वाले 4 हैं, और प्रोडक्ट 4 वाले 3 हैं। बाकी सब या तो 2 हैं, और 4 के अलावा जितने जो परफेक्ट स्क्वायर हैं वो 1 बार है। तो प्रोडक्ट 15 वाले भी कितने होंगे? 2 होंगे। प्रोडक्ट 16 वाला सिर्फ 1, परफेक्ट स्क्वायर है 16,
तो एक ही होगा सिवाय 4 के। 18 वाले 2, 20 वाले भी 2, देखो 17 वाले नहीं हो सकते, 13 वाले नहीं हो सकते, 14 वाले भी नहीं हो सकते। क्यों? 14 कहाँ से आएगा? 2 7 था 7 2, भाई 6 तक ही होते हैं डाइस, ठीक है, 6 कोने होते हैं। 19 में नहीं आ सकता इसी तरह, ऑड वो तो प्राइम नंबर है। 21 3 7 था 7 3 था, वो भी नहीं हो सकता। अब आ जाओ प्रोडक्ट 24 वाले, 4 6 था 6 4 था। प्रोडक्ट 25 वाले क्या होंगे? जी बिल्कुल एक दफ़ा। और प्रोडक्ट 30 वाले 2 दफ़ा, 5 6 था 6 5 था। और प्रोडक्ट 36 सिर्फ एक होगा 15 का। तो अब एक चीज़ है भाई, अगर मुझसे कल कला को सवाल आए, ठीक है, प्रोडक्ट 6 वाला 12 वाला, मुझे अच्छी तरह याद है सिर्फ ये 2 हैं जो 4 दफ़ा होंगे, 4/36। और इसी तरह प्रोडक्ट 4 वाले कितने? 3। हाँ, 3 वाला सिर्फ एक ही है, ठीक है, वो 4 है, यानी जिसकी प्रोडक्ट 3 दफ़ा आ रही है वो एक ही, यानी 4 की प्रोडक्ट 3 दफ़ा आ रही है बस। और बाकी जितने या तो उनके प्रोडक्ट 2 आ रही है, और 4 के अलावा जितने परफेक्ट स्क्वायर हैं उनकी प्रोडक्ट क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो आसान सा तरीका।